हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एल्डर वन मुस्कुराते हुए जो फिर से कहने लगा, हाँ जो लोग दाव को परसू करते हैं वो लोग प्यार को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं हमेशा सोचता रहता था डेमोन्स्ट्रेशन सेट के बहुत ज्यादा इंसान पावर के साथ ऑब्सेस हो जाता है। सिर्फ कुछ ही ऐसे थे जो दाव को परसू करता था। हाँ जरूर सेक्ट रूल कल्टीवेशन के रास्ते को बचा पतित करने के लिए बनाया गया था। और फिर जुपिन किताब देखते हुए कहने लगा, लेकिन जब से तुम यहाँ पर आए हो तुम्हारे साथ बात एक होने से मुझे मालूम चल चुका है हर किसी के पास अपने खुद के रास्ते होते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जुपिन एल्डर वन की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और फिर एल्डर वन अपनी गप्पों पर सहलाते हुए कहने लगा, उस फोर्स गेमिंग डेमन वो लोग हमेशा खून के प्यासे थे। कोई हो ने अपनी सेविचारी को शाब्दियों किया था। बहुत सारे एल्डर ने ऐसे ही अपने दाव हाथ को भी रिवील किया है। और फिर एल्डर वन जुफिन से आगे बढ़कर जुफिन से कहने लगा, हम सभी अपने परिवेश के प्रोडक्ट थे यहाँ पर। मुझे यकीन है तुम्हारा सेक्ट लीडर बनने के बाद डेमोस गेमिंग सेक्ट डेमोनिक पाथ का एक ट्रू सेक्ट में जरूर बदल जाएगा। और हमारे सेक्ट के अंदर सिर्फ डेमोन्स नहीं रहेगी जिनके अंदर कोई भी सब्सटेंस नहीं है। और फिर एल्डर वन जुफिन किताब देखते हुए कहने लगा, जैसे हमारा सेक्ट डेवलप करता रहेगा, डिजायर एक ऐसा चीज है जिसे हर एक कल्टिवेटर को ओवरकम करना ही पड़ेगा। हम लोग किसी भी ऐसे रूल से हमारे सेक्ट के फ्यूचर को निर्भर नहीं कर सकते हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जुफिन या वो और भी ज्यादा शौक हो चुके हैं और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एल्डर वन मुस्कुराते हुए जुफिन से कहा, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद जुफिन मुस्कुराते हुए एल्डर वन से कहने लगा, एल्डर वन सच में बहुत ज्यादा बुद्धिमान और बहुत माइंडेड इंसान है। जो सुनने के बाद एल्डर वन मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ सेक्ट के ग्रोथ के लिए। इंसानों के पास जिनके पास कोई भी रास्ता नहीं है उन लोगों के लिए कल्टिवेट करना और भी ज्यादा मुश्किल होता जाएगा जैसे वो लोग कल्टिवेट करता जाएगा। ये आखिरी में एक बहुत बड़ा खतरे का बैट है जिसे मैं अभी ले रहा हूँ। और फिर एल्डर वहाँ आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा, ये बहुत ज्यादा जल्दी होगा एक कह पाए ना, यहाँ पर कितने सारे इंसान अपने ट्रायल को पार कर पाएंगे। आगे बहुत से डिसाइबल अपनी डीप डिजायर की वजह से यहाँ पर मर जाते हैं। मुझे इतिहास में हमेशा कॉन्डेम किया जाएगा। और फिर एल्डर वन अपनी आंखों को बंद कर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, लेकिन अगर इसका उल्टा होता है यहाँ पर वो लोग अपनी थ्रेशोल्ड को ओवरकम कर पाते हैं तो फिर डेमोस गेमिंग सेक्ट यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर वन बहुत ज्यादा खुश था। अब एल्डर वन की बातों को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा शौक होकर अपनी मन में कहने लगा, एल्डर वन के पास सच में एक ग्रैंड विजन है। और फिर एल्डर वन थोड़ा सा मुस्का को जुफिन की तरफ देखते हुए कहने लगा, उससे भी ज्यादा जोड़ी डेमोस गेमिंग सेक्ट के इस ग्रैंड वेटिंग के साथ तुम हमेशा हमेशा के लिए डेमोस गेमिंग सेक्ट से बिलोंग करोगे। जो सुनने के बाद जुफिन मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, इसके साथ एल्डर वन मुझे इस जगह से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर जुबेन आगे बढ़कर हर किसी से चिल्ला कर कहने लगा, हर कोई अभी से डेमोस गेमिंग सेक्ट अब फार्टिनाइजेशन के फॉरबिड नहीं करता है। तुम्हारा सेक्ट लीडर होने के नाते मेरा पहला ऑर्डर यही है, इस रूल को एबोलिश कर दिया जाए। यानी दोस्तों डेमोस गेमिंग सेक्ट के अंदर आप कोई भी शादी कर सकता है। आप जुफेन की इस बात को सुनने की बाद हर एक एल्डर और दिशा में बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर इना सेक्ट का एक एल्डर वेनेबल सी से कहने लगा, वेनेबल सी ये बच्चा सच में बहुत ज्यादा इंसोलेंट है। उसका साहस भी कैसे हुआ एक एंसेंट ये रूल्स को इस तरह से एबोलिश करने का, क्या आप इसमें इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं? जो सुनने की बात वेनेबल सी थोड़ा सा घबरा कर उस एल्डर से कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो, क्या तो मुझे मरते हुए देखना चाहते हो? जी हुई और जूफियन आखिरकार अपने टर्म्स में आ चुके हैं और अभी उसके बाद कोई भी वजह नहीं है अपने घर को क्लीन करने के लिए। क्या तुम मुझसे चाहते हो मैं उसका अटेंशन को आप ही तक खींच लूं? अभी के लिए अच्छा यही होगा हम लोग चुपचाप खा रहे यहाँ पर। और फिर वेनेबल सी थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, जूफेन तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो इसीलिए जितना चाहो उतना ज्यादा कुकी बन सकते हो तुम। और फिर एल्डर वेनेबल सी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, तुम्हारा मौत तुम्हारी तरफ आ रहा है आते सारे इंसान को ऑफेंड करने के बाद। और फिर उसी को हम लोग देख पाते कोई होंग जोर से चिल्ला कर कहने लगा, लॉन्ग लिव सेक लीडर जू, लॉन्ग लिव सेक लीडर जू। और फिर कोई होंग के साथ मिलकर बहुत से दिशा में भी जोर से चिल्ला कहने लगा, लॉन्ग लिव सेक लीडर जू। धीरे धीरे ऐसे ही हर कोई जुफेन को चीयर करने लगा और जिस चीज को जुफेन देख रहा था। और फिर जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को बंद कर अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है सिर्फ कोयलेंग अपने दिल से बात कह रहा है, बाकी सारे सिर्फ उसे कॉपी कर रहा है। ऐसा लग रहा है मिजारी हमेशा कंपनी को पसंद करता है। लेकिन उसी वक्त कोई आकर जुफिन से कहने लगा, डैड
जिसकी आवाज को सुनने के बाद जुफेन अपनी आंखों को खोलने के बाद उस इंसान की तरफ दिखने लगा और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान कोई और नहीं, ये हमारा गु सेंतोंग है। गु सेंतोंग अपने सोते भाषा में आप बहुत ज्यादा गुस्सा होकर जुफेन से कहने लगा, मैंने सुना है कोई बुद्धि आदमी आपके साथ मिस करने की कोशिश कर रहा है, वो कहाँ पर है। और फिर जुफेन गु सेंतोंग तरफ देखते थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, दैमित मैं लगभग इसके बारे में भूल ही गया था। और फिर गु सेंतोंग को देखने के बाद एल्डर वहाँ मुस्कुराते हुए जुफेन से पूछने लगा, क्या ये लोग वो आर्मी है जिन लोगों को तुमने बाहर के साइड सेटअप किया है? मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जुफेन पहले थोड़ा सा शौक होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एल्डर वहाँ अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, तुम सच में बहुत ज्यादा सतर्क हो यहाँ पर। तुम्हें महसूस हो रहा सेक्स से आधे एल्डर से भी ज्यादा एल्डर तुम्हारे लिए काफी नहीं है, इसीलिए तुमने और भी ज्यादा बैकअप को बुला लिया है यहाँ पर। मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम्हें इसके अलावा किसी को भी जिसका यहाँ पर जरूरत नहीं है। उस वक्त तो ये बिल्कुल भी नहीं जब तुम्हारा एक तो खतरनाक बच्चा यहाँ पर आ चुका है जो अकेले पूरी सेहत को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जैसा उसने मिस्टिकल हेवन सेक्स के साथ किया था। जो सुनने के बाद जुफेन शॉक होकर एल्डर वन से पूछने लगा, एल्डर वन आपको इसके बारे में कैसे मालूम है? जो सुनने के बाद एल्डर वन एक अजीब सा मुंह बनाकर जुफेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, हाँ जरूर मुझे मालूम है। तुम्हें क्या लगता है मुझे मालूम नहीं था? तुम सेहत के कितने सारे एक्सपर्ट को बाहर लेकर गए थे, क्या मैं ऐसे ही सेक्टर हाई बेनेबल हूँ? मैंने खुद देखा है तुमने जो भी मूव को किया था यहाँ पर। जो सुनने के बाद जुफेन और एल्डर वन दोनों ही अक्सर बहुत जोर जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी वायलेंस को रिजोर्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि तुम्हारा लड़का यहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे नहीं लगता मैं भी उसके खिलाफ फाइट कर सकता हूँ। और फिर गु सेंतो सिस्टर चुचू को देखने के बाद कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पल हम लोग देख पाते जी हुई जुफेन को अपना सेक लीडर का सिंबल देने लगा। और फिर हमें डेमोस की सेट के अंदर बहुत ज्यादा फायर वर्क को दिखाया जाता है और हम लोग देख पाते डेमोस की सेट के हरे पुलिस को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से सजा दिया गया है। और फिर हम लोग देख पाते चारों तरफ बहुत सारे फायर केकर को फुटती हुई। और फिर एल्डर ली कुई होंग और बाइलिंग के साथ बेद को डीलिंग कर रहा था और दूसरी तरफ सिर्फ फोर्स केमिक डेमो उन्हें को यहाँ पर एंटरटेनमेंट दे रहे थे। और फिर उसी वो हमें फिर से जूही के सीन दिखाए थे जहाँ पर वो बहुत ज्यादा डीलिंग कर रहा था। और फिर जी यू तो गुस्से में कहने लगा, जुफेन तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लेकर रहूंगा। लेकिन उसी बार फिर हुआ जी हुई से आकर कहने लगा, हुई क्या तुम अभी भी गुस्सा हो यहाँ पर? क्या ये चीज सिर्फ एक मामूली सेक्स लीडर का नहीं था? यहाँ पर इसके बारे में इतना गिरित क्या है? कहने बेल बन पाना भी बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तुम्हारे पास अभी बहुत पहले से बहुत ज्यादा फ्रीडम है। आप ही दीवान को यहाँ पर देखने के बाद जीवी उससे पूछने लगा, तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम जुफेन के साइड में अभी नहीं हो? और फिर जीवी फिर से ड्रिंक करते हुए जब फिर यंग से कहने लगा, जाकर उनके साथ मजाक करो जो लोग मुझसे नफरत करते हैं, या फिर तुम यहाँ पर आए हो मुझे मेरी मजाक उड़ाने के लिए? जो सोने के बाद फिर यंग सिर्फ वह वो चुपचाप बैठ जाता है। और फिर जी हुई बहुत ज्यादा गुस्से फिर यंग की तरफ देखते हुए कहने लगा, सच में जब एक टाइगर गिर जाता है अपने माउंटेन से तब कुत्ते भी उसे बुली करता है। एबार ऑफिस के सारे बुद्धे आदमी और जूफेन। और फिर जीवी गुस्से के मारे अपने दांतों को पीसते हुए कहने लगा, मैंने उसे सेट के अंदर लेकर आया था, मैंने उसे मदद किया था उन सारे एल्डर को लेबर ऑफिस के अंदर लाने के लिए जिससे वो वेनेबल सी के फैक्शन के खिलाफ खड़ा हो पाए। आप जब उन्हें पावर मिल चुका है वो लोग मुझ पर ही अटैक करे हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते फिर यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर दीवार थोड़ा सा परेशान होकर जी हुई से कहने लगा, हुई हम लोग सालों से बाधा से यहाँ पर हम लोगों ने डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर जिस बॉन्ड को बनाया था उसे कोई भी नहीं तोड़ सकता है यहाँ पर। इस तरह से मैं दूसरों को मदद कर सकता हूँ तुम्हें हार्म करने के लिए। और फिर बाकी सारे एल्डर की तरफ देखते हुए फिर यहाँ कहने लगा, लेकिन अगर मैं सोच कहूँ ना तुम्हारा वक्त अब पूरी तरह से जा चुका है। इंसानों को अपने साइड में करने से बहुत ज्यादा अच्छा तुम हमेशा उन सभी को दौड़ाना पसंद करते थे, वरना किस लिए जुफेन इसका फायदा उठाकर तुम्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। कल के दिन में मैंने तुम्हें मौका दिया था इस चीज को बिल्कुल भी कुछ भी ना कर सेटल करने का, लेकिन तुमने मेरी बात को बिना कुछ सुनी अपने गुस्से के मारे चिल्लाने लगा। जुफेन भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता था लेकिन सिर्फ तुम्हारे उस तबानेस की वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हो चुका है। और भी फिर हुआ से उठ को जाते हुए जी हुई से कहने लगा, तुम्हें शायद इसके बारे में थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए। और फिर यहाँ से जाते हुए जी हुई से कहने लगा, और तुम्हारी जिंदगी उसे हाई बहने वाले बचा लिया है अभी। तो सोने के बाद जी हुई बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहने लगा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये चीज बिल्कुल ऐसा ही है। और तुम और मास्टर उसी पर जू के इसी गुस्से पर सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मुझे माफ कर देना मेरी इस वॉइस ओवर के अंदर जितनी भी गलती हुआ है उसके लिए। ओके बाय बाय सायोनारा।